हेलो, मैं कैसा हूँ। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि खाने में अंधाधुंध हींग का इस्तेमाल करने से आपको किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। आपके घरों में भी हींग का इस्तेमाल भोजन के अंदर किया जाता है। जाहिर है कि इसके फायदे और स्वाद के हिसाब से यह बहुत ही गुणकारी है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि हींग के कुछ ऐसे दुष्प्रभाव हैं जो आप पर भारी पड़ सकते हैं। हींग का उपयोग भारतीय व्यंजनों में आज से नहीं बल्कि सदियों से होता आ रहा है। इसके जरिए व्यंजनों का स्वाद और सुगंध बिल्कुल बदल जाता है। यही नहीं, जितना हींग भोजन का जायका बढ़ाती है उतना ही अधिक लाभदायक भी होती है। आपको बता दें कि हींग फेरुला नामक एक पौधे की जड़ों से प्राप्त होती है। हींग का उपयोग न केवल व्यंजनों में बल्कि बहुत से घरेलू उपाय में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन कहा जाता है कि अति किसी भी चीज की बुरी होती है। ऐसे में अगर आप हींग का सेवन अधिक करते हैं तो इसके भयानक दुष्प्रभाव भी देखने को मिल सकते हैं। आज हम आपको हींग के सेवन से होने वाले 7 ऐसे दुष्प्रभावों के बारे में बताने वाले हैं। नंबर 1, गैस और डायरिया। आमतौर पर हींग का उपयोग गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल समस्याओं में राहत पाने के लिए किया जाता है, लेकिन अगर हींग की मात्रा का ध्यान न रखा जाए तो इसकी वजह से गैस, दस्त और पेट में जलन तक की दिक्कत पैदा हो सकती है। यही नहीं, गैस के अधिक हो जाने की सूरत में भी जी मिचलाने लगता है। इस स्थिति से बचने के लिए हींग युक्त भोजन का सेवन करने से पहले हल्के स्नैक्स का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। यूं तो हींग का सेवन दवा की तरह करना सही रहता है, लेकिन हींग की वजह से कई समस्याएं हो सकती हैं, जैसे होठों में सूजन, सिर दर्द, डायरिया, गैस, ब्लड प्रेशर आदि। नंबर 2, गर्भावस्था और स्तनपान। गर्भावस्था के दौरान हींग के सेवन की वजह से गर्भपात की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। इसके अलावा अगर आप शिशु को स्तनपान कराती हैं तो इस अधिक मसालेदार भोजन करने से यह दूध के जरिए शिशु को भी प्रभावित कर सकता है। आपको बता दें कि हींग के जरिए गर्भाशय के संकुचन को उत्तेजित कर सकता है और इससे गर्भपात हो जाता है। यही माँ के द्वारा खाया गया अधिक मसालेदार भोजन दूध की स्थिति को बिगाड़ देता है और यह मसाले दूध में शामिल हो जाते हैं, जिसकी वजह से शिशु की तबीयत बिगड़ सकती है। ध्यान रहे, किसी भी स्थिति में 5 साल से कम बच्चों को हींग युक्त पदार्थों या व्यंजनों का सेवन करना नहीं चाहिए। नंबर 3, हाई और लो ब्लड प्रेशर। हींग के अधिक सेवन की वजह से हाई ब्लड प्रेशर और लो ब्लड प्रेशर की समस्या हो सकती है। ऐसे लोग जो ब्लड प्रेशर की समस्या से जूझ रहे हैं उन्हें इससे या तो दूरी बनाकर रखनी चाहिए या इसका सीमित मात्रा में इस्तेमाल करना चाहिए। आपको बता दें कि हींग को एक नेचुरल ब्लड थिनर के रूप में भी जाना जाता है, जो खून को पतला करने का काम करता है। साथ ही यह रक्त के थक्के बनने में भी रोकता है। इसके अलावा हींग के अंदर कौमरीन नामक यौगिक पदार्थ पाया जाता है, जो ब्लड क्लॉट होने से बचाता है और रक्त के प्रवाह को भी बेहतर करता है। नंबर 4, सिर दर्द और चक्कर आना। अगर आप हींग का सेवन अधिक मात्रा में करते हैं तो इसकी वजह से आपको सिर दर्द हो सकता है। साथ ही आपका कंसंट्रेशन भी कम हो सकता है। हालांकि यह स्थिति कुछ देर आराम करने के बाद नहीं रहती, लेकिन कुछ लोगों में हींग के सेवन के बाद चक्कर आने की भी शिकायत की गई है। आपको बता दें कि साधारण रूप से हींग के दुष्प्रभाव कुछ घंटों तक ही रहते हैं और इसके बाद ठीक हो जाते हैं, लेकिन अगर ऐसा नहीं हो तो डॉक्टर से संपर्क कर जांच करानी चाहिए। नंबर 5, स्किन रैशेज। हींग के सेवन से त्वचा पर लाल निशान या चकत्ते भी बन सकते हैं। जब स्किन पर हींग का प्रभाव गलत तरह से पड़ते हैं तो आपको अपनी स्किन पर लाल रंग के निशान दिखाई देंगे और खुजली भी होने लगेगी। आमतौर पर यह कुछ ही मिनटों में ठीक हो जाती है, लेकिन अगर यह स्थिति ज्यादा देर तक रहे और सूजन में तब्दीली होने लगे तो इसे रेड अलर्ट समझना चाहिए। बिना वक्त गवाए तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। इसके अलावा अगर आपको किसी कीड़े ने काट लिया है तो आप हींग और लहसुन के पेस्ट को प्रभावित स्थान पर लगाएं। इनके एंटी इन्फ्लामेटरी और एंटीबैक्टीरियल गुणों से पिंपल, फुंसियां और चकत्तों से राहत दिला सकते हैं। नंबर 6, होठों की सूजन। हींग यूं तो बहुत ही गुणकारी पदार्थ है, लेकिन इसके सेवन से कुछ लोगों के होठों में सूजन दिखाई देने लगती है। यह हींग के कुछ गिने चुने नुकसानों में से एक है। हालांकि यह सूजन कुछ घंटों या दिनों तक ही रहती है, इसके बाद यह अपने आप ठीक हो जाती है। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है और सूजन गर्दन और चेहरे पर बढ़ने लगे तो बिना वक्त गवाए डॉक्टर से जांच करानी चाहिए। इसके अलावा हींग के अधिक सेवन की वजह से दस्त और गैस की समस्या भी पैदा हो सकती है। नंबर 7, पैरालिसिस। अगर आपको पैरालिसिस का अटैक आ चुका है तो आपको हींग से दूरी बनाकर रखनी चाहिए। हींग के जरिए यह अटैक फिर से ट्रिगर हो सकता है। इसके अलावा यह सेंट्रल नर्वस सिस्टम से जुड़ी कुछ समस्याएं पैदा कर सकती है। इसके अलावा अगर आप हींग का अधिक सेवन करते हैं तो इसकी वजह से सीने में जलन, सिर दर्द, डकार और दस्त जैसी समस्याएं भी पैदा हो सकती हैं। आपको बता दें कि एक व्यक्ति को 10 मिलीग्राम से लेकर 500 मिलीग्राम तक ही हींग के सेवन करने की सलाह दी जाती है। हींग का रोजाना सेवन करने से कई बीमारियों से बचा जा सकता है। ज्ञात हो तो विकारों से उपचार हेतु आप एक दिन में 10 मिलीग्राम से लेकर 125 मिलीग्राम तक हींग का सेवन कर सकते हैं। ऐसे ही हेल्थ से जुड़ी जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। यदि आपको कोई सुझाव है तो आप कमेंट में हमें बता सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।